मैं समझता हूँ कि हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। अपने पाँव पे हमने खुद ही कुल्हाड़ा मारा है। एक अच्छे भले चलते बस हंसते बसते मुल्क को अगर इस तरह से हम ऐसे लोगों के हवाले कर देंगे जो पाकिस्तान में जो है वो हर वक्त गाली गलौची करते रहेंगे, अपना दिल का भड़ास बोगस निकालते रहेंगे, हमारा तो मुआशरा ऐसी बातों की इजाज़त नहीं देता। कायद मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम को नागुज़ीर करार दिया। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द से खिताब में कहा, हमें फारिग करके ऐसे शख्स को लाया गया जिसने कौम का भट्टा बिठा दिया, हमें जेलों में डाला गया, इंतकामी सियासत का निशाना बनाया गया, गालम गलोच के कल्चर से मुल्क का नुकसान हुआ। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। हमने अपने मुल्क को पटरी से वो उखाड़ा, पटरी से उतारा है, उखाड़ा है, बल्कि पटरी उखाड़ दी हमने। तो फिर कैसे चलेगा मुल्क जहां आए दिन वजीर आजम बदलते हों और जेलों में जाते हों, मुल्क बदरी होती हो, झूठे मुकदमे बनते हों, झूठी सजाएं मिलती हों? वो कैसे चलेगा मुल्क? बताएं जरा, आप सोच के बताएं कैसे चलेगा। कायद मुस्लिम लीग नून की एक बार फिर इक़्तिदार से निकाले जाने पर शिकायत। सियालकोट खिताब में कहा, हमने खुद अपने मुल्क को पटरी से उतारा नहीं बल्कि पटरी ही उखाड़ दी। अच्छे भले चलते मुल्क को तरक्की से रोका गया। जहां आए रोज वजीर आजम को उतार दिया जाए, फिर मुल्क कैसे चलेगा? एक इदारा नहीं चलता तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? सोचने वाली बातें हैं। आप गिरफ्तार हुए, बेटी आपकी गिरफ्तार हुई, भाई आपका गिरफ्तार हुआ, भतीजा आपका गिरफ्तार हुआ। आपने एक ऐसी मिसाल कायम की जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें करने वाले खुद मंजर से हट गए। एक पार्टी में माफी, तलाफी और वाबस्तगियां तब्दील करने वालों की लाइनें लगी हैं। ख्वाजा आसिफ का तंजिया वार, कहा 8 फरवरी को नवाज शरीफ के इक़्तिदार का सूरज दोबारा तुलू होगा। नवाज शरीफ की कुर्बानी की एक लंबी दास्तान है, वो कारकुनों के लिए रोशनी का मीनार बने। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता, चोर और डाकू का बयानिया बनाकर जाली एहतसाब का निशाना ना बनाया जाता। चेयरमैन पीटीआई को जेल में जो सहूलतें मुयस्सर हैं वो किसी को हासिल नहीं। पीटीआई ने अपने दौरे इक़्तिदार में पख्तूनख्वा के लिए कुछ भी नहीं किया, हम सूबे की महरूमियों को ख़त्म करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग अमीर मकाम और सफदर अवान का चरसदा में शमूलियती जलसे से खिताब, कहा सूबे के अवाम ने पीटीआई को आजमाया लेकिन इसने महंगाई का तूफान बर्पा किया, सूबे को दिवालिया कर दिया। मुल्क और सूबे में नवाज शरीफ के बगैर इस्तेहकाम लाना नामुमकिन है। 18वीं तरमीम से आम सिंधी का नहीं जागीरदारों को फायदा हुआ है। कराची शहर के वसाइल मैंडेट को लूटने नहीं देंगे। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कारकुनों से खिताब, कहा पाकिस्तान का आइन आमिरों जाबरों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, हम पाकिस्तान को एक बेहतर आइन देंगे, यही हमारा मंशूर है। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करने देंगे, कंट्रोल्ड इलेक्शन मंजूर नहीं। ANP रहनुमा अमीर हैदर खान होती की कोयटा में पार्टी रहनुमाओं की शमूलियत के मौके पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन तमाम मसाइल का हल, 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं होना चाहिए, सूबों को मुस्तहकम करके विफाक को मजबूत किया जा सकता है। कबायली रहनुमाओं और उमाइदीन का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पार्टी में शामिल होने वालों में सादुल्ला जान तरीन, मुहिबुल्ला तरीन और रिहाना हबीब बलोच शामिल हैं। शमूलियत का ऐलान पार्टी सरबराह से मुलाकात में किया। जहांगीर तरीन खान ने पार्टी मफलर पहनाकर रहनुमाओं को खुश आमदीद कहा। PTI का अपने नौजवानों से रिश्ता खत्म हो चुका है, हम अवामी दुखों का मदावा करेंगे। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है, हमारी पार्टी अवाम के दुखों के मदावे के लिए मैदान में मौजूद है। नाइंसाफी के दौर के खात्मे और मेरिट की बालादस्ती के लिए काम करेंगे।
मौसमों की तबाहकारियों से निजात का मिशन। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला समेत पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। तालीमी इदारों में तातील। कारोबारी सरगर्मियां दोपहर 3 बजे के बाद शुरू की जा सकेंगी। स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब इंतजामिया मुतहरिक। लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी ने 130 से जायद धुआं फैलाने वाले जराये की निशानदही कर ली। गाड़ियों, चिमनियों, भट्टों और कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ फील्ड फोर्स की खिदमत हासिल की जाएगी। बाहों के शहर में जहरीले धुएं का राज बरकरार। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों की रैंकिंग में कराची का तीसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 हो गया। माहिरीन ने शहरियों से एहतियात बरतने की अपील कर दी। गैर शरई निकाह का केस। खावर मानिका ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा दिलवाने के लिए इस्लामाबाद की मकामी अदालत में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन पीटीआई ने शादीशुदा जिंदगी में मुदाखलत की। अदालत तलब करके सजा दे। बयान कलमबंद होने के बाद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। सदर आरिफ अलवी को काम से रोकने और ओहदे से हटाने के लिए दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। सदर मुमलकत इख्तियारात से तजावुज़ के मुर्तकिब हुए। दफ्तर महज एक सियासी जमात के लिए वक्फ का रखा है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ काम से रोकने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में फौजी जवानों की तैनाती से मुतालिक वजारत दाखिला को खत लिख दिया। 27 नवंबर तक सिक्योरिटी रिपोर्ट तलब कर ली। सूबों में नफरी की किल्लत से मुतालिक भी तहरीरी जवाब मांग लिया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1925 अफराद वापस लौट गए। 450 मर्द, 435 खवातीन और 1040 बच्चों पर मुश्तमिल 516 खानदानों को 135 गाड़ियों में रवाना किया गया। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन। 31 अक्टूबर से अब तक की कार्रवाइयों में 34 अरब रुपए वसूल कर लिए गए। 1,25,142 मुलजमान गिरफ्तार हुए। बिजली चोरी से होने वाले खसारे में 12 बिलियन रुपयों की कमी आ गई। पंजाब पर डेंगू के वार। 24 घंटों में रावलपिंडी से मजीद 2 मरीज रिपोर्ट। तादाद 660 हो गई। जेर इलाज मरीजों में से 2 की हालत तशवीशनाक। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। 2,92,000 के जुर्माने। 646 इमारतें सील। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। बरतानिया, अमरीका और कनाडा समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की जन्म स्थान ननकाना साहब आमद का सिलसिला जारी। भारत से 3000 से जायद यात्रियों को वीज़े जारी किए गए। मकरान की साहिली पट्टी पर मौसम सरमा की पहली बारिश और जालाबारी। मगरिब से दाखिल होने वाला बारिशों का सिस्टम तेज हवाओं के साथ गवादर और मकरान में बारिश का सबब बना। तूफानी बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का सामना।